हेलो दोस्तों, नमस्ते। आज मैं एक कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसका शीर्षक है दुआओं की छाँव में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। ये कहानी हरिद्वार के एक छोटे से गांव की है, जहाँ गंगा की लहरें अपने झिलमिलाते पानी से धरती को छूती थी। वहाँ एक सुंदर प्रेम कहानी का आरंभ हुआ। गांव के किनारे एक पुराना खूबसूरत घर था, जिसमें एक साधारण लेकिन सुंदर लड़की रहती थी, जिसका नाम था नंदिनी। नंदिनी का दिल भी उतना ही सुंदर था जितनी उसकी मुस्कान। उसके सपनों में हमेशा एक ऐसा साथी था जो उसे सच्चे दिल से समझे और प्यार करे। एक दिन गांव में एक मेला लगा। हर साल की तरह इस बार भी मेले में रंग बिरंगी झूला, मिठाइयों की दुकानें और लोक संगीत का आनंद लेने वाले लोग जुटे थे। नंदिनी भी अपने दोस्तों के साथ मेले में गई थी। तभी उसकी मुलाकात एक युवा लड़के अजय से हुई। अजय एक साहसी और दयालु युवक था, जो शहर से आया था और गांव के मेले में अपने परिवार के साथ मेले का आनंद ले रहा था। नंदिनी और अजय की पहली मुलाकात तुरंत खास बन गई। अजय की संजीवता और नंदिनी की मासूमियत दोनों को आकर्षित किया। वे दोनों मेले में घूमते हुए काफी देर तक एक दूसरे से बातें करते रहे। अजय की बातों में एक अद्वितीय आकर्षण था और नंदिनी ने महसूस किया कि उसकी दिल की धड़कनें उसके सामने और तेज हो गई थी। मेले के बाद अजय और नंदिनी की मुलाकातें बढ़ने लगी। अजय हर सप्ताह गांव आता और नंदिनी से मिलता। उनकी बातें, हंसी खुशी और छोटी छोटी बातें धीरे धीरे एक गहरी दोस्ती में बदल गई। दोनों ने एक दूसरे को बहुत अच्छे से समझा और उनकी दोस्ती में एक अनकहा सा प्यार पनपने लगा। समय बीतने के साथ नंदिनी और अजय ने अपने सपनों, इच्छाओं और भविष्य की योजनाओं को साझा किया। अजय ने नंदिनी को बताया कि वह शहर में एक बड़ा व्यवसाय स्थापित करने की योजना बना रहा है और नंदिनी ने उसे अपने गांव के सपनों के बारे में बताया। दोनों की योजनाएं अलग थी, लेकिन उनका प्यार और विश्वास एक दूसरे के प्रति गहरा होता जा रहा था। एक दिन अजय को अपने व्यवसाय के सिलसिले में शहर लौटना पड़ा। यह नंदिनी और अजय के लिए बहुत मुश्किल समय था। अजय की अनुपस्थिति ने नंदिनी को अकेला महसूस कराया और उसने हर दिन अजय के बिना कैसे सामना किया, वो वही जानती है। लेकिन अजय ने हर रोज नंदिनी को पत्र लिखा और उसे आश्वस्त किया कि वह जल्द लौटेगा और उनके सपने को सच करेगा। कई महीने बीत गए और नंदिनी ने अजय के प्रति अपनी उम्मीदें और प्यार बनाए रखा। उसने खुद को व्यस्त रखा और अपने गांव में महिलाओं को शिक्षित करने का काम शुरू किया। अजय की अनुपस्थिति ने उसे और भी सशक्त बनाया और उसने यह महसूस किया कि सच्चा प्यार सिर्फ शब्दों में नहीं, बल्कि कार्यों में भी दिखाना चाहिए। एक दिन अजय ने अपने व्यवसाय में सफलता प्राप्त की और उसने तय किया कि अब वह नंदिनी के पास लौटेगा। उसने नंदिनी के गांव में एक बड़े स्वागत समारोह का आयोजन किया। नंदिनी ने जब अजय को वापस देखा तो उसकी आंखें खुशी और आंसू से भर गई। अजय ने नंदिनी से मिलकर उसे बताया कि वह अब उसकी अनुपस्थिति के दौरान अपने सपनों को पूरा करने में सफल रहा था और अब वह उसे अपने साथ ले जाना चाहता था। समारोह में अजय ने सबके सामने नंदिनी को प्रस्ताव दिया कि वह उसके साथ चलकर एक नई जिंदगी शुरू करे। नंदिनी की आंखों में खुशी के आंसू थे और उसने खुशी खुशी स्वीकार कर लिया। उनके प्रेम की यह यात्रा अब एक नया अध्याय की ओर बढ़ रही थी। अजय और नंदिनी ने अपने जीवन को एक नई दिशा दी। अजय ने अपने व्यवसाय के साथ साथ गांव के विकास के लिए भी काम किया और नंदिनी ने महिलाओं, बच्चों की शिक्षा के लिए कई पहल की। उनका प्यार अब केवल व्यक्तिगत नहीं, बल्कि समाज के उत्थान का भी हिस्सा बन चुका था। उनकी कहानी ने यह सिखाया कि सच्चा प्यार सिर्फ शब्दों में नहीं, बल्कि कार्यों में, समाज के प्रति जिम्मेदारियों में भी होता है। अजय और नंदिनी ने यह साबित कर दिया कि सच्चा प्यार समय और दूरी से परे होता है और यह केवल दिल की गहराइयों से ही समझा जा सकता है।
धुआओं की छाँव में एक कहानी है जो यह दर्शाती है कि सच्चा प्यार समय, दूरी और कठिनाइयों के बावजूद मजबूत रहता है। अजय और नंदिनी की प्रेम कहानी ने यह सिखाया कि सच्चे प्यार की पहचान केवल भावनाओं में नहीं, बल्कि परिश्रम, समर्पण और समाज के उत्थान के लिए प्रतिबद्धता में भी होती है। उनका प्यार एक प्रेरणा है कि सच्चे दिल से किया गया प्रयास और सच्चे भावनाओं से भरा प्यार हर मुश्किल को पार कर सकता है।